भागलपुर के नौगछिया में बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां बैंक के एक वसूली एजेंट ने लोन के पैसे बैंक में जमा करने के नाम पर महिलाओं से 1,40,00,000 रुपयों की ठगी कर फरार हो गया। इसका खुलासा तब हुआ जब पैसे वापसी को लेकर महिलाओं को बैंक से नोटिस भेजा गया। इसको लेकर केनरा बैंक में महिलाओं ने जमकर हंगामा किया और वहां 40-50 महिलाएं अचानक बैंक प्रबंधक के चेंबर में घुसी और बवाल मचा दिया। जब महिलाएं बैंक पहुंची तो पता चला कि जिस व्यक्ति ने पैसे लिए थे उसने पैसे बैंक में जमा ही नहीं किए। जब उन्हें पता चला कि वसूली एजेंट 1,40,00,000 रुपए लेकर फरार हो गया है, तब महिलाएं और भी उग्र हो गईं। दरअसल एनजीओ समाज उन्नति केंद्र में महिलाओं को केनरा बैंक के माध्यम से लोन दिलाया जाता था। एक समूह में 5 से 6 महिलाएं होती थीं और प्रत्येक महिला को 1 से 2 लाख रुपए तक बैंक से एनजीओ द्वारा लोन दिलाया जाता था। जो भी एनजीओ के एजेंट थे वो समूह की महिलाओं से लोन को वापस वसूल कर बैंक में जमा करते थे, लेकिन यहाँ तो एजेंट ही लोन के पूरे पैसे लेकर फरार हो गया। लोन वापस नहीं मिलने पर बैंक द्वारा समूह की महिलाओं को जब नोटिस भेजा गया तो महिलाओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। नोटिस मिलने के बाद महिलाएं बैंक पहुंची और जमकर हंगामा किया। महिलाओं का कहना था कि हम लोग प्रत्येक महीने लोन की राशि एजेंट के माध्यम से जमा करते थे। एजेंट वसूली करने के लिए आता था और हम लोगों ने उसको पूरे पैसे दिए थे, पर इसके बावजूद अभी भी बैंक में लोन का रुपया बकाया दिखाया जा रहा है। महिलाओं का आरोप है कि बैंक मैनेजर की मिली भगत से एजेंट ने रुपयों का गबन किया है। हम केनरा बैंक से लोन उठाए कब? 2020 से। तो मेरे पहले दिया 30,000 रुपया दिया, 30,000 रुपया 16 दिए, वो भी पैसा छोड़ने के बाद 40,000 रुपया दिया, वो भी 16 दिए। इसके बाद बोला दोबारा लोन देंगे हम तो गरीब लोग लेंगे, दोबारा कोई कम करके खाएंगे। वो बोला लोन देंगे 2 महीना से अपना फोन किए, वो फोन नहीं चेक रहा, नहीं उठाया। संजीव सर दे रहे लोन नहीं दिया, इसके बाद मोबाइल वो बंद कर दिया। बंद करने के बाद हम लोग को फोन वो हेड ऑफिस आ रहा है, क्या आप लोग लोन उठाएंगे केनरा बैंक से? जी आप लोन जमा कीजिए। लोन हम लोग जमा किए, करके किए नहीं जमा कीजिएगा आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होगा, लॉक हो जाएगा वो आधार कार्ड में। कितना नोटिस आया है? नोटिस 2 लाख से ऊपर आया है। 2700 रुपया महीना भरा, 12 महीनों किस्त दिया, उसके पास हम 9 तारीख को भरते हैं। पैसा 12 महीनों भर चुके हैं। 12 महीनों बाद जब 1 साल पूरा नोटिस भेजा, हम सब बोले कि केनरा बैंक से नोटिस आया। हम बोले कि क्या इसलिए नोटिस आएगा? केनरा बैंक में मेरा खाता है न कुछ है, लोन लिए है उसको चुका दिए, किस लिए आएगा? कहियो हम सब वैसे हम पढ़े लिखे नहीं है, किसको पढ़ाए हैं? तो बोला है कि 5 दीदी को 1.5 लाख रुपया में आया है, तो 5 लाख हम कहिए कि तब यही सब 2 बार आया नोटिस। इसलिए बैंक आ रहा है तो बैंक में कुछ नहीं करवा रहे। मैनेजर क्या बोल रहा है? मैनेजर लिख पढ़ को देता है, बोल रहा है कि कर बेंगलोर से कौन आता है जब मोबाइल पे तो बोलता है दीदी पैसा जमा कीजिए। पैसा लेने के लिए केनरा बैंक नहीं जाता था। हम सब 1 साल बरोबर पैसा कंटिन्यू जमा कर दिए, लेकिन पैसा यहाँ पर जमा नहीं हुआ। जब नहीं हुआ जमा तो 6 महीना साल भर बाद हमको नोटिस गया 1.5 लाख का। 5 दीदी को 1.5 लाख का नोटिस मेरे पास गया। 1.5 लाख का नोटिस गया तो हम बोले कि हम तो पैसा चुकता कर दिए हैं, तो आज नोटिस आ गया, बोला बैंक से जाकर मिलिए। मामले को लेकर बैंक के मैनेजर इमरान सिद्दीकी ने बताया कि हमारे यहाँ कुल 95 लोन हुए थे। उस समय मैं ब्रांच का मैनेजर था जब समाज उन्नति केंद्र के 2 एजेंट अमरेश और संजीत किस्त इकट्ठा करने आते थे और लाकर बैंक में जमा करते थे। एक्चुअली हमारे यहाँ पे 95 लोन हुए थे जीएलजी के, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप का। उस टाइम में ये प्रैक्टिस था ब्रांच में कि समाज उन्नति समूह केंद्र का 2 एजेंट था, मिस्टर अमरेश एंड संजीव। ये दोनों इनका इंस्टॉलमेंट कलेक्ट करते थे और लाके यहाँ पे जमा करते थे। 1 साल तक तो सब कुछ सही रहा। जब 1 साल के बाद उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों का 4 इंस्टॉलमेंट, किसी का 5, किसी का 6, किसी का 7, 8 भी ये लोग यहाँ पे जमा नहीं किया। अच्छा, उसके वजह से अब ये सारा अकाउंट चाहे तो एनपी हो रहा है, चाहे ओवरड्यू में शो कर रहा है, और बहुत लोगों का जो ग्रुप के 2 मेन मेंबर होते हैं, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष, उनका सिविल भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उस चक्कर में
लगभग 50 लोग यहाँ पे आए थे जेएलजी मेंबर के। वो आके अपना बात रखे और उनका सारा डॉक्यूमेंट लेके हम लोग अपना रीजनल ऑफिस फॉरवर्ड कर दिए हैं और रीजनल ऑफिस इनको अपना हमारा जो सर्किल ऑफिस है वहाँ भेज के इनका सोल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। ये किस ईस्वी में हुई थी सर यहाँ पे सर? ये वाला लोन तो हमको 20-21 से हो रहा है यहाँ पे। शुरू वाले लोन तो सब क्लोज हो गए थे। जो सेकंड टाइम लोन हुआ है इनका इन्हांस करके, पहले 1.5 लाख दिया गया था, फिर 2.5 लाख, किन्हीं को 3 लाख। उस सेकंड वाले लोन में ऐसा हुआ है। टोटल हमारे यहाँ 95 केसेस हैं, उसमें से 74 NPA हो चुका है और बाकी किसी में रिकवरी नहीं आ रहा है। सभी का कहना है कि ये लोग सारा पैसा अमरेश और संजीव के थ्रू जमा करते हैं। टोटल कितनी रकम दिए होंगे इन लोगों को समूह में? बैंक कितना पैसा दिया? टोटल 18 करोड़ के करीब ये रुपया दिया गया था और हमको लगता है कि अभी भी 14-15 करोड़ का पाया होगा। इसको लेकर के लगातार ये लोग गरीब आदमी हैं, इसके पाल के लिए क्या किया जा रहा है? वही है कि हम लोग इनका सारा रिक्वेस्ट जो है ना लेके अपना रीजनल ऑफिस फॉरवर्ड किए। अभी रीजनल ऑफिस जो है उससे मतलब डिस्कस करें और आगे क्या करना है उसका वो लोग ही बता सकते हैं। अब इस पूरे मामले में एजेंट ही आरोपी है या बैंक मैनेजर की भी मिली भगत है, ये सब कुछ अब जांच के बाद ही पता लग पाएगा। TV9 के लिए भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।